नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज में। और मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक जो कि है हिंदी व्याकरण से। और हमारा टॉपिक रहेगा आज वाक्य रचना, वाक्य के भेद और इसके बाद रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं वाक्य रचना की परिभाषा। वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। एक और दूसरे सरल शब्दों में हम जानते हैं सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। जैसे विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है। इसके बाद वाक्य के भाग होते हैं दो। जो पहला है उद्देश्य जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा है विधेय जिसे हम इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं। सबसे पहले उद्देश्य के बारे में जानते हैं बेटा। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी कि जिसके बारे में बताया जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ रही है, सचिन दौड़ता है। उद्देश्य के भाग होते हैं दो, कर्ता और कर्ता का विशेषण या कर्ता से संबंधित शब्द। इसके बाद आता है हमारा विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है। दूसरे शब्दों में हम इसे कहते हैं कि वाक्य के कर्ता यानी कि उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत विधेय का विस्तार आता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। अब हम जानते हैं बेटा वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला साधारण वाक्य जिसे सरल वाक्य भी कहते हैं। दूसरा मिश्रित वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। आइए सबसे पहले जानते साधारण वाक्य जिसे सरल वाक्य भी कहते हैं इसके बारे में। जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है ये साधारण वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बेटा जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसता है। यहाँ पर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। इसमें बेटा एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय रहते हैं। दूसरा है हमारा मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। तीसरा है हमारा बेटा संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिलते हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक चिन्ह होते हैं बेटा हमारे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसीलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि जैसे संयुक्त वाक्यों से जोड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो ये थे हमारे वाक्य के भेद रचना के आधार पर। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।